अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पाइलिंग के बारे में बताऊँगा। मेरे पीछे काफ़ी लंबी एक लाइन लगी हुई है पाइल्स की। साइड के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँगा। एक, जब बिल्डिंग बहुत भारी होती है, सिंपल सी बात है, ज़मीन को प्रेस नीचे कर रही होती है, उसके लिए बड़ी सी राख डालना भी पॉसिबल नहीं होता, तो उसके नीचे हम पाइलिंग करते हैं। वो बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं जिसकी पहले एक्सकेवेशन होती है, उसमें स्टील डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग को रखते हैं ताकि वो नीचे ना जाए। वो नीचे इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो पाइल की साइडों पे एक स्किन रेजिस्टेंस होती है और एक एंड बेयरिंग होती है। जब पाइल यूं ज़मीन के नीचे किसी हार्ड स्ट्रैटा पे रखती है तो वो वहाँ पे भी रुकती है और उसके इर्द गिर्द जो स्किन होती है वो भी मिट्टी पकड़ रही होती है उसको। जो मेरे पीछे पाइलें हैं वो उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद ये है कि अब हमने एक्सकेवेशन करनी है, जब हम ये सीधी सी एक्सकेवेशन ऐसे काट के नीचे करेंगे तो ये पीछे से सारी की सारी ज़मीन गिर जाएगी। तो ये जो सारी पाइलें हैं, इसको अक्सर सोल्जर पाइलिंग भी कहते हैं, शोरिंग पाइल्स भी कहते हैं, अलग अलग लोग नाम लेते हैं। ये ऐसे सोल्जर्स की तरह खड़ी हैं और उनके पीछे मिट्टी ये आगे गिरने नहीं दे रही। अब ये अगर टिपिकली आप देखें तो ये कैंटिलीवर हुआ है, इसको इस साइड से सपोर्ट और बाकी ऊपरली साइड से गिर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेरेस है, उसका एक शेड होता है तो वो कैंटिलीवर बड़ा अनस्टेबल सा होता है। उसी को अगर आप दिमाग में थोड़ा सा 90 डिग्री को घुमा लें तो बस वही वाली सिचुएशन बन जाती है। एक ऐसा टाइम आता है जब ये पाइलें जो हैं वो इतनी नीचे जाने लगती हैं कि वो कैंटिलीवर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो पाइलों को रोक सके। जब वो काम होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि हमने उसको एंकर करना है। एंकरिंग क्या है, ये भी हमारे पीछे हो रही है। ये आप वायर्स देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वायर्स ऐसे हैं कि ये कुछ डिग्री के अंदर इसको अंदर हमने ड्रिल किया हुआ है। जब हम ड्रिल करते हैं इन वायर्स को तो इस वायर को ज़मीन के अंदर, इस ड्रिल के साथ ही ज़मीन के अंदर एंड तक इसको इपॉक्सी से भर देते हैं तो इसने ज़मीन को पकड़ा होता है। और अगर आप यहाँ पे आए तो ये एक वेलर बीम है, ये एक वेलर बीम है। तो ये इस बीम के अंदर एक यहाँ पे एक कपलर सा लगा होता है, उससे ये जो वायर्स हैं ये वायर की तरफ आई होती हैं। अब एक यहाँ पे मशीन लगती है जो इन वायर्स को ऐसे स्ट्रेच करके खींच लेती है। जब ये स्ट्रेच करके खींच लेती है तो ये जो वेलर बीम है, ये जो पूरा एंड टू एंड लगेगा, ये वेलर बीम इसको ऐसे रोक लेता है। तो आप इमेजिन करें कि एक पाइल है वो आगे गिरने लगी है, या बल्कि आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ कि ये पूरा कैंटिलीवर है। अगर इसके साथ यूं एंकर एक हो गया, जैसे कि ये वाला एंकर हो गया, तो अब वो सिर्फ इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है वो कैंटिलीवर है, लेकिन ये जो नीचे वाला ये सपोर्ट हो गया। तो इस तरह अगर जितना मर्जी नीचे जाते रहे, इनकी एक लेयर्स बाय लेयर्स बढ़ती रहती है। ये एक लेयर है, हमारे इस केस में दूसरी लेयर भी होगी, इसी तरह तीसरी लेयर यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा करना हो तो तीसरी लेयर। तो वो पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे खड़ा होता है जैसे बस वो सोल्जर्स ही खड़े हैं ताकि हम एक्सकेवेशन कर लें। ये किसी हद तक टेम्पररी भी होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, इसमें लॉसेस शुरू हो जाते हैं और बिल्डिंग को जल्दी से हम उस टाइम तक, लेकिन बिल्डिंग ऊपर आ जाती है तो वो मैनेजेबल होता है। इसके ऊपर एक और चीज़ है, वो अगर आप ऊपर देखें तो इसके कैपिंग बीम है। कैपिंग बीम का ये मकसद होता है कि वो सारी पाइलें अगर खड़ी हैं तो वो यकजान हो जाएं। उनके ऊपर एक बीम होता है जो सारों को जोड़ देता है। तो अगर कोई आइसोलेटेड सा या एक पाइल का फेलियर ना हो, वो अगर हो तो अल्लाह ना करे यूनिवर्सल फेलियर हो, सारा ही गिर जाए, लेकिन एक पाइल जो है ना वो अलग अलग काम ना करे। तो इससे ये होता है कि जो है पूरी की पूरी जो पाइलें वो एक साथ होती हैं। इसका प्रोसीजर क्या? इसका प्रोसीजर ये है कि जब हम ऊपर थे, जब मिट्टी वहाँ तक थी, तो हमने ज़मीन में एक होल ड्रिल किया, उस होल के अंदर स्टील का पूरा केज उठा के डाला और उस होल को कंक्रीट से भर दिया। फिर उसकी एक साइड पे एक्सकेवेशन शुरू की, जिस जगह पे मैं भी खड़ा हूँ। अब हम जिस लेवल के ऊपर हैं, यहाँ पे एक एंकरिंग की लेयर है और फिर इससे भी नीचे और एक्सकेवेशन करेंगे, फिर वहाँ पे एक और एंकरिंग की लेयर डालेंगे, फिर उसे थोड़ी सी नीचे एक्सकेवेशन करेंगे और हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, ये अर्बन ड्वेलिंग की साइट है, GT रोड के बहुत करीब है, आप यहाँ पे आएँ, सवाल पूछें, कोई भी चीज़ हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।